हेलो दोस्तों, नमस्कार। सबसे पहले टेंशन मत लीजिए, ठीक है। तो आप बोलोगे सर मार्केट ऊपर से नीचे आ गया, 25,100 का मतलब लेवल के पास पहुंच गया सर, बल्कि 25,081 का लो बना रहा है सर, क्या करें। अरे कुछ मत करिए, टेंशन मत लीजिए। सबसे पहला बात, कौन चीज़ हो जाएगा, अरे सब ठीक है। बस भावना समझिए, हम भी देख रहे हैं मंदिरिया को, हम भी देखे हैं, समझे। दुनिया जो कह रही है ना कि ट्रैप है फ्रैप है, हम भी देख रहे हैं मंदिरिया को। मंदिरिया हमको दिखा था, लेकिन हम शांत में थे, हम रिलैक्स थे कि हमको पता है कि मंदिरिया दिख रहा है। नहीं दिखता तब आदमी को लगता, हमको पता है कि मंदिरिया दिख रहा है, लेकिन मंदिरिया में उतना दम नहीं लग रहा, ब्योत नहीं है, समझे। मंदिरिया में ब्योत नहीं है। अब आधा आदमी बोलेंगे सर व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ब्योत। हाँ, कुछ कुछ बोलना पड़ता है भाई, जिससे क्या है कि यूट्यूब के एल्गोरिदम को भी ना सोचना पड़े कि ब्योत क्या है, व्हाट इज द ब्योत। मतलब क्षमता उतना ज़्यादा है, ठीक है। बस भावना समझिए। बाकी दोपहर में 3:15 पे सेबी के चेयरमैन जो हैं वो मीडिया को संबोधित करेंगे, ठीक है। तो इसलिए भी थोड़ा सा मंदिरिया एक झटका मारना चाहा, लेकिन हो टेंशन मत लीजिए, बैठे हुए हैं, दिख रहा है, समझे, दिख रहा है, सब कुछ समझ में आ रहा है। इसीलिए हम आप लोगों को अपना पहले ही क्लियर बताएं कि टेंशन ज़्यादा नहीं लेना है, डिसिप्लिन से काम करना है। तो ये अपना टेलीग्राम है साहब, जरूर ज्वाइन करिए, फ्री टेलीग्राम है। ये स्विंग वाला है, इसमें डिस्कस करते हैं, और ये शॉर्ट स्विंग है। तो स्विंग वाला में हमने डिस्कस किया और ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। और निफ्टी ऐसी नहीं ना ऊपर चल जाएगा जी, थोड़ा सा धुकधुकी नहीं बढ़ाएगा तो फिर फायदा क्या। आप बोलिएगा सर धुकधुकी, हाँ, अरे शेरो जंप मारता है तो थोड़ा पीछे आता है। हाँ, निफ्टी सेल्फ स्टार्ट गाड़ी नहीं है, ये धक्का स्टार्ट गाड़ी है। टेम्पू उम्पू में नहीं देखते, पीछे में वो रस्सी लगा के खींचता है तो डट स्टार्ट होता है, तो उसी तरह निफ्टी है, भारी गाड़ी है। तो ज़्यादा डरने की आवश्यकता नहीं है, और ज़्यादा ये नहीं कि अब फलाना ठिकाना, कोई भी कुछ भी बोले, जब तक शाम का डाटा नहीं देख लेंगे हम किसी पे भी भरोसा नहीं करेंगे, क्योंकि हमारे तरफ से बड़ा निगेटिव का है ही नहीं। 19% पे पोजीशन है, क्या कर लेंगे ज़्यादा से ज़्यादा, 500 पॉइंट 700 पॉइंट हो गया। तो इसके लिए हम आने वाला 2,500 3,000 पॉइंट का तेजी छोड़ते हैं हम ही बुर्बक। थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग है सर, सेक्टोरियल, बिल्कुल चिंता नहीं करने का है। अच्छा लगेगा आपको, अभी जब मैं लिख रहा हूँ तो आप देख लीजिए, रात को मिला लीजिएगा। ट्रेंड बिल्कुल पॉजिटिव है, ठोक के, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। इंडेक्स में भी लगा है। आप बोलिएगा अच्छा, हाँ लगा है, ऐसा नहीं है कि हाँ बहुत नहीं लगा है, लिख देता हूँ। बहुत नहीं लगा हुआ, लगा है, लेकिन इसका ही मतलब नहीं कि बहुत लगा हुआ है, ठीक है। डीआईएस पे, डीआईएस पकड़ में नहीं आ रहा है। अब देखिए कल निफ्टी का एक्सपायरी है, एक्सपायरी का मूवमेंट के पहले थोड़ा सा तो करेगा ना सर, ऐसा मत बोलो कि नहीं करेगा, है ना। आज 11 जून हो गया, बुधवार है, कल वीरवार है, तो थोड़ा तो एक्सपायरी के पहले करने दीजिए, ऐसा मत बोलिए। ऊपर नीचे हो रहा है, इसका मतलब जीवित है। कौन चीज जीवित है, निफ्टी जीवित है, इसका ये मतलब है। कैश भी ठीक है, आज थोड़ा सा बिकवाली है, लेकिन स्मॉल, बस प्रॉफिट बुकिंग है, जस्ट प्रॉफिट बुकिंग समझ लीजिए आप, प्रॉफिट बुकिंग है, ठीक है। तो इसीलिए ज़्यादा टेंशन नहीं लेने का है ना। और जो पोजीशन है उसको होल्ड करने का है, ऐसा नहीं है कि, और मैंने बता दिया जिसको जो पोजीशन है उस हिसाब से, है ना। तो ज़्यादा कुछ नहीं है। तो इसको एक बार हम फोटो खींच लेते हैं, ये हाँ, तो फोटो खिंचा गया, स्क्रीनशॉट ले लिए, क्योंकि रात को इसको देखना ना पड़ता है। चलिए बहुत बढ़िया। इस बीच में आज सेबी का है, सीपीआई का यूएस में डाटा है, प्लस चाइना और यूएस का जो बात हो रहा है, उसका विदेश मंत्री बोल तो रहा है कि सब कुछ बहुत बढ़िया चल रहा है, बहुत बढ़िया चल रहा है। तो गोल्ड का है भाग रहा है, गोल्ड जो भाग रहा है ना, वो मतलब अस्थिरता को ध्यान में रख के मजबूती है। तो गोल्ड भी देखिए मजबूत है। 3366 पे आपको गोल्ड दिखेगा, ठीक है साहब। गोल्ड कितना पे दिख रहा है, 3366 पे। नेक्स्ट सिल्वर, सिल्वर ऊपर से थोड़ा सा डाउन हुआ है, तो ठीक है, 3668 पे है। और डेली डेली क्या चाहते हैं, इसको घोड़ा बना दीजिएगा, है? बहुत भाग लिया, ये डाउन हो तो बड़ा अच्छा है। बाकी 102 पे अपना अपना जितना है, अपना अपना सब हिसाब किताब कर लीजिएगा 102 पे, ठीक है। जिसको लेन देन वाला है सब सिस्टम कर लीजिएगा, उसके नीचे जाएगा तो फिर त्राहिमाम होगा ना, इसीलिए उस लेवल पे अपना लेन देन जो भी है सब निपटा लीजिएगा, वहाँ तक वेट कर सकते हैं, ठीक है। तो इसको बिल्कुल ध्यान रखिए। अब देखिए गोल्ड आज मजबूत हुआ, काहे मजबूत हुआ, कल भी मजबूत हो रहा है, आज भी मजबूत हो रहा है, काहे मजबूत हो रहा है, तो हाँ वो बात है। तो यूरोप का जो अभी चल रहा है वो सेटल नहीं हुआ है, इस कारण सिल्वर जो कल प्रॉफिट में था आज थोड़ा सा मुरझाया हुआ है। और क्या, कितना देगा भाई, बहुत पैसा दिया है। हम तो चाह रहे कि गिर के नीचे आए, 90 के पास आए तो मन को शांति हो, और क्या, मेरा तो ये विचार है। लेकिन अब तो 90 भी दूर लग रहा है। बात सही है कि नहीं। तो आइए निफ्टी में देखते हैं। और निफ्टी में जो है ऊपरी लेवल से दबाव आया है, और जो 200 का भाव में चल रहा था निफ्टी, 220 पे धड़ाम से वहाँ से प्रॉफिट बुकिंग हुआ है। तो कोई बात नहीं, लास्ट तक चढ़वा देते हैं। मजाक कर भाई, चढ़ना नहीं चढ़ना मेरे हाथ में कुछ नहीं है,
लेकिन ऐसा कोई डरने वाली बात नहीं है। थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग नहीं होगा तो कैसे चलेगा सर, आप ही बताओ कैसे चलेगा। प्रीवियस क्लोज कितना में था, 25,104 पे, ठीक है, तो आज उससे तो ऊपर ही बंद करवाएंगे तभी ठीक है। तो ज़्यादा चिंता की बात नहीं है, जो तेजी हुआ था उसको प्रो ने खाया है ना, और कुछ नहीं हुआ है। अच्छा, मुंह से निकल गया, कोई बात नहीं, बस इसीलिए आप लोग निश्चिंत रहिए। और बैंक में, अरे बैंक में तो भैया थोड़ा तो प्रॉफिट बुकिंग होगा ना। FIS किसको बेचेंगे, बैंक के को ना बेचेंगे, लार्ज कैप को। इतना बेचने के बावजूद भी गिर नहीं रहा मार्केट, बताइए। बाकी ब्रेंड वगैरह ठीक है, तो इसीलिए टेंशन बात नहीं है। और डाउ में निगेटिव दिख रहा है 47, और नेस्डेक को भी चेक कर लेते हैं। कल अपना एक्सपायरी है और 3:15 में जो संबोधन है इसको लेके थोड़ा सा टाइट हरकत चल रहा है। बाकी निकाई भी ठीक है ना। हैंसेंग को देख लें, हैंसेंग भी ठीक ही है, मोटा मोटी कोई ख़राब नहीं है ना। तो अपना भी ठीक है, कोई ख़राब नहीं है। रुपया आज 85.58 से मजबूत ही हुआ है, तो ये अच्छी बात है। US डॉलर जो है 99 पे है, ठीक है, कहीं कोई समस्या नहीं है ना। चलिए, तो अब एक बार देख लें कि कौन सा स्टॉक पे ज़्यादा दबाव देखने को मिला है। तो इसके लिए हमको एक बार रिफ्रेश करने दीजिए। निफ्टी 50 की बात कर रहे हैं। IT रिलायंस, ONGC तो OLITF तो भाई साहब आज तो टॉपर है। इंफोसिस, रिलायंस, SCL टेक, ICICI बैंक। अच्छा, कल ICICI प्लस में था, कल माइनस में था, तो आज प्लस में है। आज HDFC बैंक माइनस, मतलब दोनों अलग अलग दिन बेच रहा है ना। ठीक है, बजाज फाइनेंस वगैरह, कोई नहीं, थोड़ा सा प्रॉफिट बुक होने दीजिए, चलते रहता है ये सब तो मार्केट का चाल है सर। जैसे ECG मशीन में अगर ऊपर नीचे नहीं हो और वो सीधा चले ना, तो समझ लीजिए कि आदमी ऊपर हो गया जब तक हिल रहा है तब तक जीवित रहिए, जहाँ सीधा हुआ तो बस खत्म। यहाँ देखिए सर, निफ्टी 142, बस ठीक है, आ गया ऊपर, चलो जी आ गया। नेक्स्ट भी ठीक है, बैंक भी। नेक्स्ट 50 में ध्यान रखिए, जो लेवल अपन देते हैं तो उस लेवल तक अपना ध्यान रखिए। क्या होता है ना, शॉर्ट स्विंग में आप एग्रेशन में बाय करते हैं, अगर सही बना तो बहुत अच्छा है। 1-2 दिन में क्या होगा, वो ऊपर चला जाता है, तो एटलीस्ट क्या है कि कम से कम बाइंग प्राइस तक सेव कर लिया जाए, है ना। देखिए, फिर पैसा रहेगा तो फिर मौका मिलेगा ना। मेरे पास तो सर चापाकल नहीं है कि हम पैसा का नोट निकालते रहे। अगर आपके पास फ्लो है तब तो कोई दिक्कत नहीं है, तो वही चीज़ है, फ्लो नहीं है तो आपको वेट करना पड़ सकता है, इस चीज़ का ध्यान रखिए। तो मिड कैप में भी थोड़ा दबाव है, 100 ठीक, 500 थोड़ा माइनस। मिड कैप, स्मॉल कैप तड़ातड़ी सब माइनस। और ये देखिए, इंडिया विक्स माइनस हो गया है, लेकिन कम ही रहा, ज़्यादा था, ऊपर आ गया, कोई नहीं। ये नीचे जाएगा ना, जिस दिन 12 के पास पहुंचा ना, प्रीमियम मिलना कम हो जाएगा लोगों को और मार्केट हाई बनाने के लिए तैयार हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। आधा आदमी को समझ में नहीं आया होगा, कोई नहीं, समझ जाएंगे। मिड कैप भी हल्का माइनस है, स्मॉल कैप भी माइनस, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब आप बोलोगे सर स्मॉल कैप में प्रॉफिट कब बुक करें, तो भैया जब निफ्टी अगर 25,000 से नीचे तोड़ता है, आप वहाँ बुक कर लो, ठीक है, क्लियर है। हाँ, वहाँ थोड़ा लेट एक्शन होता है ना, इसलिए वहाँ बुक कर लो। फिर यहाँ पर ऑटो में हल्का है, IT 1% का तेजी के साथ में, तो IT में तो ठीक ही बन रहा होगा। देखते हैं, अगर स्विंग का हो गया तो हम भी बुक करके आप लोगों को एक मैसेज देते हैं। बाकी PSU बैंक 1% डाउन है, प्राइवेट ठीक है, ओके चल रहा है। ONGC 30%, 32% गिरा था, टॉप से आ गया ना। यही खासियत है मार्केट का, यही खासियत है। आ गया इसका मतलब ये नहीं कि हम निकल जाएंगे। मेरा भी बाइंग प्राइस के पास आ रहा है, अभी भी माइनस में है। कितना माइनस में वो भी बता देते हैं, एक सेकेंड। मेरा OLITF जो है, 1 मिनट, कितना माइनस में है, अभी भी मेरा 0.5% माइनस में। तो आप बोलेगा है 0.5%, हाँ 30% से 0.5% में है, तो कोई बात नहीं, पड़े रहे। हम लोग वैसा आदमी नहीं है सर, पड़े रहने दो। अब PSU है, ठीक है, आधा में प्रॉफिट बुक है, आधा में लगा हुआ है, माइनस होगा तो दिखा आ जाएगा। स्ट्रेटजी बैंक, स्ट्रेटजी इंडेक्स में आते हैं तो यहाँ अल्फा को देखते हैं, तो अल्फा भी आज 1% डाउन है। फिर तो भैया अल्फा लो वोलेटाइल को क्या देखना, ओ भाई साहब, ओ भाई, अल्फा लो वोलेटाइल ALPL IETF एकदम थोड़ा माइनस। लगता है ये ना क्रिकेट मैच में पहले जो द्रविड़ साहब बैटिंग करते थे वैसा लग रहा है। बाकी मोमेंटम तो माइनस है। तो जिन्होंने द्रविड़ साहब का देखा होगा बैटिंग, उन्हें याद है कि भैया जब पहला बार खेलने गए तो लोगों ने बोला कि इनको बैटिंग करना नहीं आता है। वनडे में गए थे कि कैची में गए थे, कि इनको ना बैट का मतलब वो नहीं है, पता नहीं है। अगला बार ससुरा ऐसा बैटिंग किए कि बॉल को कहीं जाने ही नहीं दिए, सब वहीं पर ही 10 कदम में बॉल। मतलब आदमी थक गया बॉलिंग कर करके, भाई तू रन तो ले ले ना। हम रन नहीं लेंगे, हम बताते हैं कि हमको बॉल का नॉलेज नहीं है ना, रुको, तुम कितना मैडन पे मैडन हम जाने देंगे, तुम मेरे को हिला के दिखाओ, सब बल्ला का बीच से लेंगे। तो उसमें क्या होता है कि बैट्समैन बॉलर को ना तंग कर देता है, रन नहीं बनाता है।
ना आउट होता है, दुखी कर देता है, तो बॉलर उल्टा सीधा बॉल देना शुरू कर देता है, तो फिर बैट्समैन उसका बेनिफिट उठाता है। तो उसी तरह लगता है हम लोग का भी अल्फा कुछ करेगा लो वॉलेटाइल, अब नहीं करेगा तो क्या कर सकते हैं। फिलहाल नीचे जाया जाए तो ठीक है, थेमेटिक है कमोडिटी में। सीपीएससी थोड़ा देखिएगा, सीपीएससी और आईसीआईसी भारत 22 धीमा 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 बढ़ रहा भाई, धीमा 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 अच्छा ऊपर आ गया है। इंफ्रा भी ठीक ठाक है, कोई दिक्कत नहीं है। डिफेंस माइनस है कि नहीं है? हैं, डिफेंस माइनस होना चाहिए आज, प्रॉफिट बुकिंग दिख रहा था 2% माइनस। धन्यवाद डिफेंस भाई, थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग होने दीजिए, बढ़िया है, ठीक है। 2-4-5% तो देना ही पड़ेगा मार्केट को। बाकी कैपिटल में भी 2.5% का है तो ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। निफ्टी ईवी ऑटो इंडस्ट्री का है तो उसका भी ओके ओके है। बाकी ठीक ठाक है, मार्केट में ऐसा कुछ नहीं है, हल्का सा प्रॉफिट बुकिंग आया, बाकी जयराम जी की ज़्यादा कुछ नहीं है। बॉन्ड मजबूत है, ठीक है, बॉन्ड मजबूत है। तो यहाँ सिल्वर बीज को देखा जाए तो सिल्वर बीज जो है मोटा मोटी 102.48 पे आ गया है। तो ये अपना जिनको अपना यहाँ 102 पे अपना देख लीजिए, इस जगह अपना प्रॉफिट बुकिंग कर लीजिए जिसको करना है, क्योंकि हो गया, अब ऊपर का सफ़र खत्म हो गया, अब थोड़ा सा डाउन जाता है तो बहुत अच्छा है। टॉप बना लिया है तो अपना अपना देख लीजिए, पोजीशन को अपने हिसाब से होल्ड करिए। अब मेरा लॉन्ग टर्म में है तो हम क्या करें, समझ रहे ना। तो बाकी जिनको स्विंग वाले हैं वो अपना प्रॉफिट को जरूर यहाँ घर लेके जाएँ, ये सब मेरा मानना है। बाकी करना नहीं करना ये आपके ऊपर है। फिलहाल इतना ही कहकर अपनी वाणी को विराम देता हूँ। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद जय भारत।